अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है होम्योस्टेसिस का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हमने स्ट्रक्चर्स तो सारे पढ़ लिए, उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है और ये किडनी ओवरऑल फंक्शन क्या करती है। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो मेन जो फंक्शन है किडनी का वो है यूरिनेशन, पेशाब बनाना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है यूरिनेशन। अब ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट ब्लड उसमें एंटर हुआ और इधर से निकल आया और जो है यूरिनेशन होगी। ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, उसको हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, और इन तीनों स्टेप्स के बाद जो हमारे पास बचता है फिल्ट्रेट, उसको हम कहते हैं यूरिन। तो आइए फर्स्ट स्टेप जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एंटर होता है किडनी के अंदर। वो किसके थ्रू एंटर होता है? वो एंटर होता है रीनल आर्टरी के जरिए। ब्लड एंटर हो गया रीनल आर्टरी के जरिए, ठीक है। और एंटर कहाँ से होना है? जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो पहले होता है हमारा ग्लूमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का एक गुच्छा है। वहां पर जाता है ग्लूमेरुलस में। वहां पर चूंकि अभी ब्लड एंटर हो रहा है, कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि ये इनके अंदर से ऑलमोस्ट ब्लड जो है वो एक इनके मॉलिक्यूल्स, ब्लड सेल्स जो है वो लाइन बना के गुजरते हैं, ठीक है। ग्लूमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चूंकि ये हमारे प्रोसेस का इस पहले स्टेप का नाम ही प्रेशर फिल्ट्रेशन है कि प्रेशर के थ्रू फिल्टर करना है ब्लड को। तो ग्लूमेरुलस के अंदर जब ब्लड जाता है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और इस ब्लड प्रेशर की वजह से खून के अंदर से मोस्टली जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स, वाटर, यूरिया, बाकी काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स सारे होते हैं वो सारे फिल्टर हो जाते हैं। किस वजह से? प्रेशर की वजह से। और फिल्टर होके वो कहाँ चले जाते हैं? सारे बुमैन कैप्सूल में। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रेशर फिल्टर। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, के कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके रखना है, बाकी सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले स्टेप में पढ़ा था प्रेशर फिल्ट्रेशन में, तो सारी चीज़ें फिल्टर हो गई थी तकरीबन। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूमेरुलस का फिल्ट्रेट। तो उस ग्लूमेरुलस के फिल्ट्रेट में से हम इस स्टेप में आकर ऑलमोस्ट 99% अगेन सारा कुछ ग्लूमेरुलस की कैपिलरीज में जज़ब कर लेते हैं। बाकी जो हिस्सा बच जाता है वो आ जाता है अब रीनल ट्यूब्यूल की तरफ, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में, फिर दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से में, इस तरह रीअब्जॉर्प्शन होती है। और ये किसके थ्रू होती है? ये होती है ऑस्मोसिस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब चूंकि पहला हिस्सा जो हमारा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, उसके अंदर से हम पानी और नमकियात को वापस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वो काम पहले होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। ये था पहला हिस्सा। अब दूसरा रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के नीचे जाते हुए हिस्से से हम पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं। पहले नीचे जाते हिस्से से पानी रीअब्जॉर्ब करते हैं, और ऊपर जाते हुए हिस्से से हम नमकियात, साल्ट्स वगैरह को रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले के नीचे जाते हिस्से से वाटर, ऊपर जाते हुए हिस्से से साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब किया। फिर तीसरा और लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा अगेन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके अंदर से हम अगेन वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, और ये सारा काम क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट 99% में से जो 1% है उसकी फिल्ट्रेशन भी चल रही है। जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ यूरिनेशन, वह है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब इसके अंदर से फिल्ट्रेशन हो गई सारी। ट्यूब्यूल्स के अंदर, नल ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रेशंस का बनना क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम ब्लड के अंदर से जो मुख्तलिफ आइंस हैं, क्रिएटिन आइंस हैं, आइंस, क्रिएटिनाइन एंड यूरिया, इसको हम सिक्रेशंस की शक्ल में जो है वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है? इनको फिल्टर करने का, सिक्रेशंस बनाने का, ताकि खून की पीएच नॉर्मल रहे, जो कि पीएच है 735 टू 7.45। ये हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है, यानी कि ब्लड जो आता है वो होता है हमारा न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर अल्कलाइन होता है।
तो ये सब फिल्टर होने के बाद जो सिक्रेशंस बनती हैं और बाद में जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं यूरिन। यूरिनेशन का प्रोसेस था 3 स्टेप्स के अंदर, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन जिसमें यूरिन बनता है, और लास्ट पर जो बचता है हमारा फिल्ट्रेट, वो यूरिन बन जाता है फिल्टर होने के बाद। और ये सारा उस सारे प्रोसेस का 1% होता है जो हमने पहले फिल्टर किया था। हमारा जो सारा ब्लड यहाँ पर फिल्टर हुआ था उसका ओनली 1% लास्ट पे रह जाता है, जो कि हमारे फालतू मादे वगैरह, फालतू आइंस, यूरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये यूरिन बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से फिर रीनल पेल्विस में जाके खारिज हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स, रीनल पेल्विस, और देन जो है वो आ जाता है यूरेटर की तरफ। और यूरेटर से ऑनवर्ड आप जानते हैं कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें स्टोर हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के लिए खारिज हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।